दोस्तों आज हम शिवराम की तरफ आए एक न्यूज कवरेज के लिए एक मर्डर जैसा जो है केस है इन्हीं को कवरेज करने के दौरान हम शिवराम आए थे। शिवराम में उन शख्स से मुलाकात हुआ जिनको आप निश्चित तौर से जानते होंगे। उनका नाम है जयप्रकाश झा। वही जयप्रकाश झा जो अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं। वही जेपी भाई जिन्होंने किसी को भी गाली गलौज देने में सक्षम रहते हैं, किसी को माँ बहन करने में सबसे आगे रहते हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे और मिलेंगे। जेपी भाई सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आपको भी बहुत-बहुत स्वागत है। इस गरीब के कुटिया में आए हैं, तो आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए ठीक है जेपी भाई, हम तो आपके गांव आए हैं एक न्यूज को लेकर के। जी, जी। एक हिंदू मुस्लिम एक विवाद है जो काफी ज्यादा चर्चा की विषय बना हुआ है। उन्हीं को कवरेज करने आए थे, तो आपसे मुलाकात बेहद शानदार रहा है। जी, जी, जी। तो अब कुछ बात कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप लगातार लोगों को इतना गाली गलौज क्यों करते रहते हैं? देखिए, हम किसी को गाली-गलौज नहीं करते हैं, हम किसी को गाली नहीं देते हैं। लोगों में कन्फ्यूजन है कि जयप्रकाश गाली देता है। कन्फ्यूजन हो गया। हमने एक गाली-गलौज शो का आयोजन किए जिसमें आप देखेंगे जो हमको गाली लिखता है उसमें कमेंट में जब आप जाएंगे ना पूरा जब वीडियो देखेंगे वह आप जो लोग कहता है गाली देता है तो वह गाली गलौज शो में लोग गाली लिखते हैं कमेंट में। तो हम तो वहां पे जब उनको दिखा रहे हैं गाली गलौज तो वह जो लिखेंगे उनका तो हम पढ़ के सुनाएंगे, जवाब तो देंगे। तो वह कमेंट हम पढ़ देते हैं, जो दर्शक लिखे रहता है ना वह हम पढ़ देते हैं। तो लोगों को लगता है कि जो हम गाली दे देते हैं। हम किसी को गाली नहीं देते हैं। आप देखिएगा कमेंट में गाली लिखा रहता है और वही गाली हम पढ़े रहते हैं। लोग कहता है जयप्रकाश, तो हम कहाँ, वो तो लिखने वाला दोषी है जो लिख के देता कमेंट करता है। और जो कमेंट में गाली लिखेगा उसको गाली ही देंगे। जो जैसा समझेगा ना हम वो उसको वैसा ही कहता है, जैसा को तैसा। तो जो जैसे समझेगा उसको वैसे ही समझाते हैं। मेरा यही है। लोगों में अफवाह है कि जयप्रकाश गाली देता। आप दिखा दीजिए हम किसको बिना मतलब का गाली दे दिए। चलिए कोई बताते हैं। एक प्रमाण है आपके पास? आप यह प्रश्न किए, एक प्रमाण है जो हमने किसी को बेमतलब का गाली दे दिया? हमारे पास कई प्रमाण है। आप दिखाइए अभी। अभी आप बताते हैं। दिखाइए। सबसे पहले हम तो ये कहेंगे जो हम लोग जिस कल्चर से हैं वो जी, मैथिली जी। कल्चर है, बिल्कुल, बिल्कुल, जिनमें बिल्कुल। कहा जाता है अतिथि देवो भव। बिल्कुल, बिल्कुल। हम उसी अतिथि को गाली भी दिया जाता है। गाली दिया जाता है। तो बिल्कुल। मिथिला मैथिल जैसे देख लीजिए। जी, जी। आप किसी भी क्षेत्र को अगर इंडस्ट्रियल कोई आगे जी, बढ़ाता है बिल्कुल। तो उनमें सबसे ज्यादा उनकी कलाकार की भूमिका रहता है। जी। आप मैथिली कलाकार को भी गाली गलौज शो में लाते हैं और खूब गाली गलौज करते हैं। हम क्या मैथिली ये सभ्य समाज की है? मैथिली कलाकार जब मंच पे जाते हैं और वह नाचते हैं तो वो आप नहीं देखते हैं जो कितना परसेंट जो है मर्यादित रहते हैं। बिना अश्लीलता का तो वो उन 5 मिनट वह मंच पे नहीं रह सकते हैं। वैसे को कह रहे हैं, इसको आप कहेंगे मेरा तो भाषा है, हम तो इसीलिए इन लोगों का नाम नचनिया रख दिए हैं। नचनिया का ये क्या मिथिला में योगदान किया है कहिए? मिथिला फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या किया है आप कहिए? ये लोग नचनिया है, पैसा दीजिए आकर भर रात नचवा लीजिए। इसको मिथिला मैथिली से कुछ नहीं लेना देना है। आप लोग कह रहे हैं मिथिला मैथिली में ये किया, क्या किया है मिथिला मैथिली में बता दीजिए को। कम से कम आप लोगों की नहीं, जो सॉन्ग है, हम लोगों की जो बिल्कुल मैथिली सॉन्ग है, मैथिली कई सॉन्ग। ऐसा मैथिली सॉन्ग दिए हैं। क्या मैथिली सॉन्ग? कई ऐसे मैथिली सॉन्ग दिए हैं जो आप अपने समाज में अपने बहू, अपने बेटी, अपने माता के सामने में सुन नहीं सकते हैं। ऐसा ऐसा सॉन्ग दिए हैं। वैसे वैसे व्यक्ति को गाली नहीं दिया जाए तो क्या कहा जाए? ये आप बात आप कहते कह रहे हैं। हैं, भोजपुरी जो है, भोजपुरी इंडस्ट्री, बिल्कुल, बिल्कुल। उनमें देख लीजिए एक से बढ़ कर के एक इतना बिल्कुल, बड़ा-बड़ा स्टार है, वो भी एडल्ट सॉन्ग गाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा मैथिली कम से कम ये सब छोड़ के चलते हैं, अच्छे कलाकार हैं। बहुत बिना मैथिली में जितना अभद्रता अब हो रहा है आप देख लीजिए। आप शायद नहीं सुने हैं, आप उस लाइन से नहीं जुड़े हुए हैं इसलिए आपको जानकारी नहीं होगा। इतना अभद्रता सब कॉपी करता है। किसी का अपना गाना नहीं रहेगा। देखिएगा जो भोजपुरी में आता है ट्रेंडिंग में है तो वही गाना ये लोग उठा के गा देता है मैथिली में। इस लोग का एक भी अपना गाना नहीं है। इन लोगों को हम कहेंगे ना इसका चर्चा ही नहीं कीजिए। नचनिया गवनिया का मेरे सामने में चर्चा नहीं कीजिए। उसका हस्ती नहीं है जो हमारे मिथिलांचल के सामने में कुछ बोले। उसको तो भर रात नचवाएंगे। अब ये पूजा करेंगे, दुर्गा पूजा हुआ है, भर भर रात नचवाए हैं।
कोजगरा में मिथिलांचल वासी घर पे नचवाया है, क्या कहेगा? वो कलाकार है ना भाई। कलाकार है तो वो कलाकार है ना भाई। वो मिथिला मैथिली का तो कुछ नहीं ना कर रहा है। मिथिला मिथिला मैथिली मैथिली आपके का कल्चर उद्धार को नहीं ना बचा कर तो रहा, रहा कहाँ है। कल्चर का बचा रहा है? मैथिली में गाना आप कहाँ एक से बढ़ के मैथिली एक में दे रहे गाना हैं। कौन सा है? किस कलाकार का नाम आप बोल रहे हैं? आप कहिए, हम दिखाते हैं वो कौन कौन सा गाना गाए हुए हैं। आप नहीं समझते हैं, सब मार्केट में आने के लिए पहले हाथ पैर घुसिया के आ गया है, और अब कह रहा है मिथिला का ये है वो है। ये वो नहीं है। इसलिए मिथिलांचल वासी इस सब कहता था अपने आप को सुपर स्टार हैं, हम रॉक स्टार हैं, हम डुपर स्टार हैं। उस सब को छोड़ के मिथिलांचल वासी ने मुझे ट्रेंडिंग स्टार बना दिया, और आज देखिए पूरा देश में मेरा ट्रेंडिंग में मेरा चर्चा रहता है कि नहीं, किस नचनिया गवनिया का। अच्छा चलिए, जो आप कहता है आप पे ही बात करते हैं। आप अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार क्यों बिल्कुल कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ट्रेंडिंग स्टार हम नहीं कहते हैं। हमारे कमेंट में देखेंगे भाई सब लिखते हैं ट्रेंडिंग स्टार मिथिला का जेपी भाई। एक से बढ़ के एक यूट्यूबर है, बिल्कुल वो बिल्कुल अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार नहीं लिखता नहीं है, लिखता है। लेकिन आप अपने आप को खुद लिखते हैं ट्रेंडिंग मेरा स्टार। दर्शकों का प्यार है, दर्शक कहते हैं हमको जो आप ट्रेंडिंग स्टार हो जेपी भैया। आप जिसका नाम जुबान पे ला देते हो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, और हमने प्रमाण दिया है कई तरह का। मिथिला की कई लोग अभी लॉरेंस लॉरेंस चिल्ला रहे हैं। जिस समय में लॉरेंस का आतंक हुआ उस समय में ट्रेंडिंग में जयप्रकाश रहा, हमको बिना मतलब का फेक धमकी मिल गया। अच्छा तो बताइए, आप ये तो स्क्रिप्टेड था? ट्रेंडिंग मिथिला का वासियों का ट्रेंडिंग ये है। वीडियो तो स्क्रिप्टेड था, ये स्क्रिप्ट ऑडियो वो वायरल हो गया, वो वायरल हुआ। आप देखिए कॉल आया था, वो लड़का स्वीकार किया जो हमने मजाक में किया। तो हम कहें बाबू यदि मजाक में तुम किए हो, उसका हम फोटो देखे फेसबुक पे, जब कमेंट किया सब कुछ, हमको लगा जो अच्छे परिवार का यह बच्चा है, इसका जीवन क्या इस मामला में दे के बर्बाद करे। यदि इसको गलती का एहसास हो गया तो इसको क्षमा कर दिया जाए। उस लड़का को हम क्षमा कर दिए, आप देखे होंगे लाइव में वह जुड़ा था, उसको क्षमा कर दिए जो, लेकिन एहसास करा दिए। वो जो कहा मजाक, तो उसको यह कह दिए बेटा सीख लो मजाक करने का अंजाम क्या। यदि मजाक करने का औकात नहीं रहे तो नहीं करे। मेरा नाम, अब वो खुद बोलता था तुम ट्रेंडिंग स्टार है, तो उसको दिखा दिए जो हम कितना बड़का ट्रेंडिंग स्टार है, उसको साबित कर दिए तुरंत में तुरंत। हमको स्वीकार है, कोई माई का बेटा यदि हमको धमकी देगा जो हम बाहुबली हैं या हम 30 मार खान है या हम ये हैं वो हैं, तो हम बहुते अपने पहुंचल व्यक्ति हैं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो हमको 2 बार बोल दिया तुम ट्रेंडिंग स्टार बनता है, तुम ट्रेंडिंग स्टार है, तुम न्यूज बनाने की लायक नहीं छोड़ेगा। जो उसके तो पूरे खानदान को हम अभी कहीं लग के लायक नहीं छोड़ते, सुने थे, लेकिन हमने छोड़ दिया। सुनिए यही जेपी भाई, पहचान है, दर्शकों का आशीर्वाद है। कुछ दिन पहले प्रणव झा जो मैथिली ब्लॉगर हैं, जी जी, उसका तो वो नाम आपके ही घर नहीं पे आए लीजिए। थे, और बिल्कुल सुने जो बिल्कुल आपको बिल्कुल कार में ले जा करके कई बार लाठी डंडा यूज किया आप पे। बिल्कुल बिल्कुल, उसका बहुत मारे चर्चा पीटे ही क्या नहीं आपको? कीजिए, उसका चर्चा नहीं कीजिए। चर्चा करने वाले व्यक्ति का किया जाता है, उसका चर्चा मेरे नजर में नहीं कीजिए। वो हीनता का सारा जो है ना पार कर चुका है, जिसका नतीजा हुआ मेरे चैनल पे अभी तक स्ट्राइक है। लड़ नहीं सका, कहता था हम जो जुबान से लड़ नहीं सका, वह हमको बदनाम करने के लिए आ गया। बदनाम करने में भी वह जब फेल हो गया, वो सोचा किस तरह से मेरा मार्केट में भाई रखे, उसके लिए वो स्ट्राइक मार के भी सपना पूरा कर लिया। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति आज 3 महीना 4 महीना संघर्ष कर रहे हैं, नहीं गए उसको कहने के लिए जो आप वापस ले लीजिए। लेकिन सुने थे लेकिन आपको आप बहुत लाइक पीटा, हम देखिए, कार में बिठा करके ले गया। आप ये चर्चा नहीं कीजिए। हम कहेंगे ना नहीं नहीं, उस व्यक्ति का तवज्जो दीजिए ही नहीं। कोई दूसरा मुद्दा है तो आप बोलिए हमको, उस व्यक्ति का चर्चा आप अपने चैनल पे कीजिए। आपको लेकर के तो कई मुद्दा है हमारे बिल्कुल पास, बिल्कुल क्योंकि हर बीती दिन 2-4 दिन बाद कभी आप गाली गलौज शुरू कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो कभी किसी को जिस आदमी पे आपको लगा उन्हीं पे आप वीडियो बनाना शुरू कर देते। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सब पे वीडियो बनाना शुरू किया। अभी एक वीडियो आप देखे होंगे जो हमने नून रोटी पे बनाया, जो नून रोटी फ्लॉप कर गया। बिल्कुल फ्लॉप कर गया, आप भी थे ही। इनका भी प्रतिक्रिया आप देखे ही। तो मिथिलांचल वासी सच में खोज रहा है, नहीं मिथिलांचल को नून मिला और नहीं रोटी मिला। लेकिन तो आप तो एक नून न्यूज चैनल वाले हैं ना? न्यूज चैनल वाले तो न्यूजे तो अच्छा दिखाएंगे ना, न्यूजे से तो लोगों को जागरूक करेंगे ना। बताइए, आज 10 तारीख तक फ्री है, और हमने आज 10 तारीख है, मेरा यह आज 9 तारीख है, आज 9 है, कल 10 है, और हमने
24 घंटा पहले ही इस वीडियो का प्रचार करना जिस माध्यम से ही समझ लीजिए फ्लॉप के माध्यम से ही शुरू किया, लगातार उसका जो व्यू आया, बाकी दिनों का शो अभी 24 घंटा का व्यू देख लीजिए तो लग जाएगा जो जेपी भाई उसका भी नाम निकाल के ट्रेंडिंग में ला दिया। तो हम हमेशा लोगों को ट्रेंडिंग में ला देते हैं, लोगों का काम करते हैं, भलाई करते एक हैं। मिनट, न्यूज चैनल का मतलब है भलाई करना, आपका न्यूज चैनल। रोशनी झा, विकास झा जी कम से कम मिथिला मैथिली के लिए तो काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे फिर हैं। उनपे क्या आपको नहीं लालच नहीं आता है? कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कहिए ना, किसी बच्चा को फ्री में एडमिशन कराए हैं? हम कराए हैं। यदि वह कलाकार हैं, आप जिसका नाम ले रहे हैं, हम अपने जुबान से नाम नहीं लेंगे, यदि वो एक भी बच्चा को फ्री में शिक्षा आज के डेट में देता होगा तो हम उसका जीवन भर के लिए गुलामी कर देंगे, प्रमाण दे दे। हम जयप्रकाश जाय गरीब का बेटा चैलेंजिंग के साथ कहते हैं, चलिए दरभंगा में दिखाते हैं, मेरे नाम से फ्री में आज में भी कोचिंग में छात्राएं पढ़ रही हैं। क्या किया वो मिथिला मैथिली के लिए? हम आपको पहले ही कहे, नचनिया गवनिया का नाम मेरे सामने में चर्चा नहीं कीजिए। हम उस सब में नहीं, लेवल नहीं है, वो लोगों को मेरे सामने में चर्चा कीजिएगा। हम दूसरे लेवल का व्यक्ति हैं, वो मेरे सामने में वो लेवल के, उसको तो अभी हम कोई कार्यक्रम करेंगे, बुलाएंगे, कहे नहीं भर रात नचवा लेंगे, तो उसका क्या चर्चा आप मेरे सामने में करते? उसका नाम ही नहीं लीजिए, उसका छोड़ दीजिए। वो सब कोई नहीं है, वो मिथिला मैथिली का कोई नहीं है, कोई गाना नहीं, उसका पुराना इतिहास उठा के आप विजय जी देख लीजिए। जी 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 इस मर्डर के बारे में जी कि वो जो लड़का जो मर्डर किया है वो कैसा लड़का था? देखिए लड़का के बारे में मेरे ग्रामीण का मामला है। देखिए में देखते होंगे नहीं नहीं देखते सब कुछ है, हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे कि ग्रामीण हमको का पता मामला है। जी मेरे जी को जैसे पता चला कि लड़का जो है नशे का आदी था। देखिए अब गांव घर में रहता था, क्या था वो तो पुलिस की जांच की विषय है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जांच कर रहा है। पुलिस को बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए। छठ जैसे पर्व में इतने बड़ी घटना हो गई और पुलिस ने पूरे सक्रियता से इस घटना को देखा है, सुलझाने में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा जो रियलिटी क्या है और नहीं है। इस पे हम ग्रामीण वाला मुद्दा है, हम अपने चैनल पे वीडियो नहीं बनाए, चैनल पे नहीं, अब नहीं वीडियो सर। जी जी नहीं, नॉर्मली पूछे कि बिल्कुल लड़का, बिल्कुल बिल्कुल हमको तो ये यूट्यूबर ये सब नहीं मतलब नहीं नहीं है, नहीं मतलब मैं हम पूछ रहे हैं नहीं, आपसे। बस ये आपको पुलिस के माध्यम से पता चल जाएगा, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। ग्रामीण वाला मुद्दा है, हमको समाज में रहना है, तो इसीलिए। चलिए, तो अब जेपी भाई से अंतिम विदाई ले रहे हैं। अंतिम बात जो है इनसे हो रहा है। अब देख रहे हैं ना, जेपी भाई हमेशा से ट्रेंडिंग स्टार अपने आप को क्यों कह रहे हैं, किसी भी कलाकार को नहीं छोड़ते हैं। उनके बाद कहते हैं कलाकार तो एक नचनिया है, उनको नचनिया के तौर पे देखते हैं। एक आम आदमी अगर इन्हें गाली दे दे या इन्हें कॉल कर दे तो ये उनको वीडियो बना लेते हैं, ये उनका ऑडियो वायरल कर लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, जेपी भाई गलत करते हैं या सही करते हैं? ये मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बतलाइए, या जेपी भाई को कोई अगर सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा, ताकि जेपी भाई अपने आप को, मिथिला मैथिल को सुधार में कुछ अपने आप को बढ़ावा दे। कोई संदेश जरूर जरूर हम कहेंगे, लगातार जितने भी इस न्यूज चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं उनको कहेंगे, जो जानकी न्यूज का ये मकसद नहीं है जो मिथिलांचल को गंदा करे या मिथिलांचल का नाम खराब हो। मिथिला का नाम कैसे ऊंचा हो, इसलिए जानकी नाम से चैनल निर्माण किया गया और जन जन का आवाज है। हम एक ही संदेश देना चाहेंगे, जो मिथिला का कल्चर में बहुत ही आप बच्चे को देखेंगे, संस्कारित बच्चे होते हैं, संस्कार से जाने जाते हैं। मिथिला अपने संस्कृति के लिए ही जाने जाते हैं। तो मेरा जो शो आता है गाली गलौज शो, उसको आप लोग अन्यथा न ले, इंटरटेनमेंट शो है, उसमें वही गाली सुनता है जो गाली देता है। हम मिथिला को सुधारने के लिए आएंगे, मिथिला में कुछ लोग ऐसे कर रहे थे, इसलिए गाली गलौज शो लाया गया और उसमें गाली दिया जाता है। हम चाहेंगे जो आप लोग भी यही काम करे। कहा जाता है जैसा को तैसा, जो जैसे करे उसको वैसे ही सुधारिए, लेकिन अच्छा से सुधारिए। मेरा यही संदेश रहेगा, ताकि मिथिला का नाम खराब ना हो। चलिए, तो अब अंतिम संदेश। मेरा नाम विजय शंकर झा। मेरा फेसबुक पेज अगर आप देखते हैं तो हेडलाइंस मिथिला के नाम से जारी रहता है। अगर मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं तो वो भी हेडलाइंस मिथिला के नाम से आप सर्च करिएगा,
तो जरूर आप तक ये न्यूज पहुंचेगा। तब तक के लिए नमस्कार, मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे थे हेडलाइंस मिथिला। जय हिंद। एक बार कह दियो ना जे मतलब हेडलाइंस मिथिला को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओकरा बंद करके तै बाद दोसर में कह दियो। नहीं हम कॉल ये हम कर कट काट ले। आप पूछा लिए मतलब बहुत कट रहा था। और आप सभी से निवेदन की हेडलाइन मिथिला को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। विजय शंकर जी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, गांव में रह के आपको कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखा रहा है। 1 रुपया कहीं से आने का जाने का नहीं मतलब ऊपर हो पाता है उसके बावजूद। तो इसलिए कहेंगे इनका भी हेडलाइन मिथिला को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और आशीर्वाद दीजिए, ताकि ये भी मिथिला की लगातार सेवा कर पाएंगे। बहुत बहुत जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय जानकी। चलो।